एथिकल डिसीजन मेकिंग कई बार होता है कि हम डायलेमा में आ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो आपके पास हैं, वो मोरली करेक्ट है। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करें या ना क्या करें, क्या सही रहेगा करना और क्या गलत होगा करना, क्लियर? तो अब जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल देखा था कि एकेडमिक चीटिंग में क्या होता है कि आपका फ्रेंड चीटिंग कर रहा है, तो अब आपको अपने फ्रेंड को बचाना है या फिर आप जो है चीटिंग कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन में व्हिसल ब्लोइंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो अब आप ऑर्गेनाइजेशन को लॉयल्टी दिखाएँगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन की उस गलत एक्टिविटी को रिपोर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर जो है दुविधा में आ जाते हैं। तो अब ऐसे केस में आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे जो कि एथिकल होगा, यानी कि जो कि सही होगा। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड चूजिंग अमॉन्ग अल्टरनेटिव इन अ मैनर कंसिस्टेंट विथ एथिकल प्रिंसिपल। तो जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब आप इवैल्यूएट करते हो दोनों सिचुएशन को और फिर जो है डिसाइड करते हो कि क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, तो उसी को एथिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इन मेकिंग एथिकल डिसीजन इट इज नेसेसरी टू परसीव एंड एलिमिनेट अनएथिकल ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द बेस्ट एथिकल अल्टरनेटिव। तो फिर जब आप दोनों को इवैल्यूएट करोगे, तो जो अनएथिकल ऑप्शन होगा उसको रिमूव करोगे और जो एथिकल होगा उसको जो है वहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो ये जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ये आपको हेल्प करेगा जब भी आप किसी डिफिकल्ट चॉइस में फंस जाएंगे। एथिकल डिसीजन मेकिंग हेल्प्स द पीपल टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस व्हेन फेस्ड विद एन एथिकल डायलेमा, ए सिचुएशन इन विच देयर इज नो क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर। तो जब भी कोई पर्सन एथिकल डायलेमा वाले स्टेज में आ जाता है, तो वहाँ पर जो है फिर एथिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस का यूज़ करके जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। तो अब कैसे करते हैं ये जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है, कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, उससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स आपको इकट्ठे करने हैं। गैदर दी फैक्ट। आप क्वेश्चन पूछिए, कौन रिलेटेड है, क्या एक्टिविटी है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारे सिचुएशन को, सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वहाँ पर आप इकट्ठा करिए, दोनों ही क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लियर? जैसे व्हिसल ब्लोइंग में है, तो व्हिसल ब्लोइंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और अगर व्हिसल ब्लोइंग आप करते हो, आप बाहर बताते हो ये चीज़ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसको बताओगे, वो सारे फैक्ट्स को वहाँ पर आप जो है इकट्ठा करिए। देन डिफाइन द एथिकल इश्यूज, यानी अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आपके सामने एथिकल इश्यूज क्या है। यानी कि यहाँ पर जैसे व्हिसल ब्लोइंग के केस में है, तो आपको लॉयल्टी दिखाना है कि आपको जो है वहाँ पर ट्रूथनेस दिखाना है, ट्रुथ बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो है एथिकल इशू है कि आप लॉयल्टी दिखाएं या फिर आप सच्चाई बताएं। आइडेंटिफाई द अफेक्टेड पार्टीज। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपके सामने जो दो ऑप्शन हैं, उन दोनों ऑप्शन से कौन अफेक्ट हो रहा है। व्हिसल ब्लोइंग है, तो व्हिसल ब्लोइंग से आपकी कंपनी अफेक्ट हो रही है, और वहीं पर व्हिसल ब्लोइंग अगर आप जो है करते हैं, तो उससे जो है सोसाइटी को भी, अगर इलीगल काम करिए ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, क्लियर? तो अफेक्टेड पार्टीज कौन है उसको जो भी आप आइडेंटिफाई करिए। ट्राई टू सी थिंग्स थ्रू द आईज ऑफ दोज इंडिविजुअल अफेक्टेड। अगर आप व्हिसल ब्लोइंग करते हैं तो कौन अफेक्ट होगा, उनके अकॉर्डिंग सोचिए। अगर आप व्हिसल ब्लोइंग नहीं करते हैं तो कौन अफेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप सोचिए, क्लियर? देन आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि अगर आप व्हिसल ब्लोइंग कर देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो क्या उसका रिजल्ट होगा, और अगर आप जो है व्हिसल ब्लोइंग नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लियर? जैसे कि आपके दोस्त ने चीटिंग की, तो अगर आप बता देते हैं इन्विजिलेटर को, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर और आपके दोस्त के ऊपर, अगर नहीं बताते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो है आपको वहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज को आइडेंटिफाई करना है। थिंक अबाउट पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अफेक्टेड। अब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी देखना है कि अगर आप बताते हैं व्हिसल ब्लोइंग करते हैं, तो उसका शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये दोनों को ही वहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा। देन आइडेंटिफाई द रेलेवेंट प्रिंसिपल्स, राइट्स एंड जस्टिस इश्यूज। फिर जो है आपका जो दो मोरालिटी वाली सिचुएशन में फंसे हैं, दोनों मोरली करेक्ट हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं, राइट्स हैं, जस्टिस हैं, को भी पहले का रिकॉर्ड रहा हो, तो उसको जो है आप आइडेंटिफाई करिए। देन कंसीडर योर कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि आपको क्या लगता है कि क्या करना सही है, क्या नहीं है। जैसे कि आप कोई पर्सन है, वो हमेशा से सच बोलते आया है, तो ऐसे सिचुएशन में कि व्हिसल ब्लोइंग वाली सिचुएशन में क्या होगा कि वो सच ही बोलेगा, क्योंकि वो तो उसकी हैबिट है, वो जो है हमेशा सच बोलते आया है। तो कंसीडर
व्हाट योर रेलेवेंट कम्युनिटी मेंबर वुड, यानी कि सेम सिचुएशन में अगर कोई आपका कम्युनिटी मेंबर होता तो वो क्या करता? कंसीडर टू बी द काइंड ऑफ डिसीजन दैट एन इंडिविजुअल ऑफ इंटीग्रिटी वुड मेक इन दिस सिचुएशन। अगर कोई इंटीग्रिटी वाला पर्सन होता तो वो क्या करता इस सिचुएशन में, उस तरीके से आप सोचिए और जो यहाँ पर बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। थिंक क्रिएटिवली अबाउट पोटेंशियल ऑप्शंस। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है ए एंड बी, इफ यू हैव कम अप विद द सॉल्यूशंस ए एंड बी, तो अब आप जो है यहाँ पर और ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करिए और कहीं न कहीं आप जो है सी सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर जब सी सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेंगे जिससे कि दोनों ही पार्टीज़ जो इन्वॉल्व हैं वो सैटिस्फाई होंगी, तो आपको जो यहाँ पर वो ऑप्शन करेक्ट लगेगा। जैसे कि अभी आपके दोस्त ने चीटिंग की, तो अब आपके दोस्त ने चीटिंग की तो आप जो है इसको किस तरीके से बताएँ कि दोस्त का एग्ज़ाम भी ना छूटे, दोस्त एग्ज़ाम दे भी ले और साथ ही साथ वहाँ पर कि दोस्त चीटिंग ना कर पाएँ, आप जो है अपने दोस्त को चीटिंग करने से रोक भी सकें, ये दोनों काम भी हो जाए। तो इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करके जो है आप कोई नया सॉल्यूशन जो है वहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। एंड फाइनली डिसाइड ऑन योर कोर्स ऑफ एक्शन एंड प्रिपेयर रिस्पॉन्सेज फॉर दोज हु मे अपोज योर ओपोजिशन। और उसके बाद जो है फिर आप अपना फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे। और साथ ही साथ जब आप कोई बार काम करने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ लोग आपको अपोज भी करेंगे, आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे, तो उनको कैसे जो है रिजॉल्व करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी जो है अपने रिस्पॉन्सेज तैयार रखिए। जैसे कि अगर आपने बताया कि सर वो जो है वो पर्सन चीटिंग कर रहा है, तो अब ऐसे केस में हो सकता है कि वो अपोज करे कि नहीं मैं तो चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्या पता तुम्हें कैसे पता चीटिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसके क्या रिस्पॉन्स होने चाहिए उस केस में आपके, वो भी आपको जो डिसाइड करना है। तो कंसीडर पोटेंशियल एक्शन बेस्ड ऑन दी कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से जो है आप कौन सा एक्शन लें जिससे कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी राइट्स जो है वहाँ पर न खराब हों और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं जो भी उस डिसीजन में, उनको जो है फ़ायदा हो। और साथ ही साथ जो आपको अपोज करेंगे, जो अपोजिशन के व्यू पॉइंट्स होंगे उनको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपको जो यहाँ पर डिसाइड करना है। तो इस तरीके से जो है आप एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको जो है सभी फैक्ट्स को इकट्ठा कर लेना है, जो भी आप डायलेमा में हैं, जिस भी डायलेमा में हैं, उसमें जो भी सिचुएशन आ रही है उन सबसे रिलेटेड जो है फैक्ट्स इकट्ठा कर लीजिए। क्या एथिकल इश्यूज़ हैं उनको जो है फाइंड आउट करिए कि आप ट्रस्ट है या फिर लॉयल्टी है या फिर जो है कोई और इश्यूज़ हैं। फिर जो भी पार्टीज़ अफेक्ट हो रही हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आप बताते हैं तो क्या होगा, नहीं बताते हैं तो क्या होगा। उसके बाद फिर जो प्रिंसिपल्स, राइट्स, जस्टिस हैं, एथिक्स से रिलेटेड उनको आइडेंटिफाई करिए। अपनी इंटीग्रिटी को चेक करिए, अपना कैरेक्टर चेक करिए कि आप सच बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, किस टाइप के पर्सन हैं। देन आप जो है कोई नया सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अगर 2 ऑप्शन है तो तीसरा ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर फाइनली आप जो है अपना कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और अपोजिशन वाले जो पॉइंट्स होंगे, अपोजिंग व्यू पॉइंट्स जो होंगे उनको भी कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी जो है आपको वहाँ पर प्लान करना पड़ेगा। तो जब भी एथिकल डायलेमा के सिचुएशन में इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं करेक्ट ऑप्शन का, करेक्ट एक्शन का, तो उसी को एथिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।